झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रोजगार के वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुई और करीबन 3 वर्षों के बाद एक बार फिर सत्ता के गलियारों में ये बात उठने लगी है कि सरकार ने जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो भी आज भी कहीं न कहीं उस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कहीं न कहीं कैबिनेट हेमंत कैबिनेट की तरफ से इस झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को बताने की कोशिश की गई कि हेमंत सोरेन की सरकार जन कल्याण के कार्यों को लेकर तत्पर है। आज ही कैबिनेट में इस बात पर रजामंदी दी गई, यानी हरी झंडी दिखाई गई कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में यानी कि सरकारी स्कूलों में करीब 50,000 की वैकेंसी आएगी, जो कहीं न कहीं बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बेहतर खबर है। और कुछ कैबिनेट में क्या कुछ हुआ और रोजगार को लेकर, नियोजन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर क्या कुछ डिसीजन हुए, उन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मदन। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी कि शिक्षा विभाग में जो खाली पद हैं उसको भरा जाए। आज कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय हुए और बेरोजगार नौजवानों के लिहाज से ये कितनी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड के युवाओं के लिए एक बेहतर ही और बहुत ही सुखद खबर है ये कि जिस तरह से लगातार रोजगार की मांग की जा रही थी, ऐसे में 50,000 शिक्षकों की वैकेंसी जो आने वाले हैं, जिसकी स्वीकृति आज कैबिनेट में हुई है, इससे एक बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा। और जो शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। जिस तरह से लगातार आप देख रहे थे कि युवा आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो जेपीएससी के मामले हो, जेएसएससी के मामले हो, उस दौरान अगर हम लोग बातचीत कर रहे थे तो रोजगार की ही सिर्फ मांग हो रही थी। सरकार जो वादे करके आई थी उसको याद दिलाते हुए ये जरूर मांग की जा रही थी कि सरकार जो है अपना 3 साल बिता चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। लेकिन ये पहला मौका होगा हेमंत सोरेन सरकार की, जब एक साथ 50,000 वैकेंसी जो है वो ला रही है। तो ऐसे में पिछले दिनों आपने देखा कि 252 जो करीब जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी थे उनको भी जो नियुक्ति पत्र दे रहे थे, तो मुख्यमंत्री उस वक्त भी बोले थे कि हमारी सरकार जो है इस वादे के साथ काम कर रही है कि जल्द से जल्द जो है युवाओं के लिए रोजगार हो। वहीं साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए कई तरह की योजना जो है लाने की भी बात की है कि जो स्वावलंबी हो सके उनको इतना ट्रेंड कर दिया जाए कि वो खुद से भी रोजगार कर सके। इस दिशा में आप कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र में भी जो आरक्षण है वो देते हुए 10,000 युवाओं को एक साथ हेमंत सरकार ने पिछले ही कुछ महीने नौकरी दी है। तो ऐसे में अब यह माना जा सकता है। और जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है, देखिए आगे कितनी लंबी लकीर जो है हमारी सरकार खींचने को जा रही है। अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक के बाद एक ऐसे कल्याणकारी योजनाओं को अमल कर रही है, जिससे कहीं न कहीं सरकार को ये बताने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं को या वेलफेयर स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहती है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के जो अधिसूचना है उसको विस्तार देने से मना कर दिया। इसके साथ ही सेविका सहायिका के मामले में निर्णय लिए गए, उससे पहले पारा शिक्षकों के मामले में निर्णय लिए गए। साथ ही कहीं न कहीं रोजगार के विषय पर सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम रोजगार को कहीं न कहीं प्राथमिकता की सूची में रखते हैं। यही वजह है कि जब 7 जेपीएससी को लेकर जमकर विवाद हो रहे थे, उस दौरान भी जेपीएससी ने कहीं न कहीं इस बात को बताने की कोशिश की कि तमाम विवादों के बीच में जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग अपने तय समय सीमा के अंदर रिजल्ट देगा। इस बीच जेएसएससी की तरफ से वैकेंसी निकलती है, यह अलग बात है कि उसमें विवाद होने की वजह से उसमें कुछ अड़चन आती है। लेकिन रोजगार के फ्रंट पर कहीं न कहीं सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कहीं न कहीं बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है, लेकिन कई अभी भी ऐसे अहम विषय हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं उन्होंने आलमगीर आलम के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई है। साथ ही सोनी कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जो शिक्षक हैं, जो उससे संबंधित अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो अब मांग कर रहे हैं कि उनके बारे में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए ताकि उनकी जो डिमांड है वो पूरी की जा सके। लेकिन आज जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में करीबन 50,000 नियुक्ति को हरी झंडी दिखाई गई है, ये बहुत बड़ी खबर है और तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खबर है जो लंबे समय से अपने अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं, अपने तैयारियों में लगे
हुए हैं और पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं, उनको अब कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प मिलेगा, मौका मिलेगा, ताकि वो कहीं ना कहीं अब रोजगार के साथ खुद को जोड़ सके, नियोजन के साथ खुद को जोड़ सके। लेकिन सरकार जो वादे की थी कि हर साल हम करीबन 5 लाख रोजगार के साथ लोगों को जोड़ेंगे, पहले वो नौकरी शब्द था, बाद में उसमें रोजगार शब्द जोड़ दिए गए, उस पर भी विवाद हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक राहत की खबर है कि सरकार कम से कम 50,000 नौकरियों की सौगात लेकर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होती है इसे कितनी कम समय सीमा के अंदर, ये कितने कम अंतराल के अंदर इसे धरातल पर उतारा जाता है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।